सत्य जी पधारे थे और सत्य जी का कहना था कि इस पर तुम गोष्ठी करना भैया। हमने कहा वादा किया था कि हम गोष्ठी जरूर करेंगे और खेत लग रहा है कि अगर वो होते तो जितनी खुशी उनको होती उससे ज़्यादा शायद मुझको भी नहीं होती। ये मुझको एक बड़ा संतोष लगा, सुकून लगा कि सत्य जी के सुपुत्र जी हमारे बीच में थे। हमने ये ठीक समझा कि उनका सम्मान कर दिया जाए। मैं द्विवेदी जी के बारे में क्या कहूँ, कितनी किताबें लिख चुके हैं, वो साहित्य भूषण भी हैं और पुलिस विभाग में उनका परिचय अभी फैला रहा है। तो और इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। फेसबुक पर उनके जितने भी संस्मरण निकलते हैं, कोई कविता निकलती है, कोई गीत निकलता है, कोई गजल निकलती है, तो वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और जो मेरे मन में आता है वो मैं ज़रूर वापस कमेंट के रूप में लेता हूँ। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे आमंत्रण पर वो यहाँ पर पधारे और मैंने रिश्ता जोड़ रखा है उनकी। बहुत विनम्रता से प्रार्थना करने पर वो सब भाभी जी राजी हुई कि मैं उनको भाभी कह सकूँ। तो नीरजा भाभी जी भी आज यहाँ पर हैं। इससे ज़्यादा बड़ा कोई खुशी का मौका मेरे लिए। और ये वो शख्सियत है कि जो मासूम बच्चों के कोरे कागज पर संस्कार लिखती ज्ञान प्रसार के माध्यम से। इतना बड़ा काम कोई और नहीं कर सकता है जो वो कर रही है। जिन बच्चों को पढ़ाती हैं उनको संस्कारित करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि उनके कोरे कागज पर, उनके मन के कोरे कागज पर संस्कार लिखती हैं। तो ये जो शिल्पी का कार्य है, ये सबसे बड़ा कार्य है और इसके लिए वो बहुत धन्यवाद की पात्र है। सुल्तान शाकिर हाशमी साहब के बारे में तो मैं इतना कहता हूँ जितना किसी के लिए नहीं कहता हूँ। जितना मैं उनको चाहता हूँ उसकी कोई सीमा नहीं है। और वो इतना लिख चुके हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ने की बात तो कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन ये तो उनका प्यार है, मुझको कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ ज़्यादा कहना है, तो वो मेरी तारीफ में बहुत कुछ पुल बांध देते हैं और वो पुल कभी बीच में गिर जाए तो आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। तो हमारे मित्र YP सिंह साहब से बहुत देर तक बात नहीं हो पाई थी। यानी जल्दी ही मैंने फ़ोन किया था कि भाई हम घर में गोष्ठी कर रहे हैं तो आप आइए। तो उन्होंने बिल्कुल तुरंत ही कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा और वास्तव में वो बात सही थी। तो ऐसे आजकल बहुत कम लोग हैं जो अपने वादे का पूरा कर सकते हैं। उन्होंने वादा पूरा किया और मैं उनके लिए बहुत ही आभारी हूँ उनका कि उन्होंने सब कुछ। और बाकी देखिए जितने भी हमारे बीच में आमंत्रित किए गए थे योगेश जी के द्वारा, सृजन संस्था के द्वारा, तो हमने कहा भैया हम नए ज़माने के आदमी नहीं हैं, हम तो पुराने वाले हैं। हमारे ज़माने में ये ना तो फेसबुक था, ना ये व्हाट्सएप था, ना ये मोबाइल था, तो हमको कुछ आता नहीं है। तुम अपने आप बना दो कुछ इस तरह का कार्यक्रम ताकि यहाँ पर बात हो सके। तो उन्होंने ये अपना कार्यक्रम बना दिया था और उन्होंने ही मतलब उसके व्हाट्सएप पर डाल दिया था और सब जितने भी सब लोग आप लोग आए हैं वो सब उसी आधार पर आए। बाकी हमने जो किया था वो खाली यही था कि हमने अपने आप एक फ़ोन जरूर किया। हमने कहा पता नहीं भाई कोई पढ़े ना पढ़े, तो हमने फ़ोन एक को कर दिया था। हाशमी साहब एक ऐसे थे जिनको मतलब हमने बहुत दर्जनों फ़ोन किए और एक बार भी फ़ोन नहीं मिल पाया। और उसमें बात यही आती थी कि आपका फ़ोन नंबर गलत था, देखिए हमने पता नहीं कितनी बार देखा, लेकिन फिर भी उनको मालूम था। फिर हमने मैसेज कर दिया था कि आपको आना है, तो वो आए और ये बड़ी भारी बात है कि भाई हमारी बात का उन्होंने आदर किया। मंजू जी हमारी सलाहकार भी हैं,
क्योंकि जो ये योजना हम बना रहे थे यहाँ की गोष्ठी की, तो सबसे पहले जिससे बात हुई वो मंजू जी थी। मंजू जी ने कहा कि आप योगेश जी से बात करके इस कार्यक्रम को ठीक कर लीजिए। तो फिर योगेश जी बीच में आए। योगेश जी ने देवेश जी को सौंपा काम, वो बाहर चले गए। लेकिन ये ऐसा कुछ सामंजस्य हो पाया, ऐसा कुछ संगम हो गया कि किसी तरह का गड़बड़ नहीं होने पाया। चाहे कोई चला गया हो, चाहे कोई आ गया हो, लेकिन वो कार्यक्रम जैसा होना था वैसा ही हुआ। हमको ये विश्वास है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत देर हो गई है, कोई देर नहीं हुई, आप सुना सकते हैं। तो हमने कोरोना का जमाना है ये, तो हमने एक दोहा लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सतर्कता को रखिए सदा सदा हाथ में रखिए सतर्कता की ढाल। सदा हाथ में रखिए सतर्कता की ढाल, बाल न बांका कर सके कोरोना विकराल। ये सतर्कता में सब कुछ आता। मास्क लगाइए, दूरी बनाए रहिए, यानी सतर्क रहने का जो तरीका बताया गया है वो सब करते रहें तो कोरोना से आपको कोई तकलीफ होने की संभावना नहीं है, किसी तरह से बाल बांका नहीं होगा। ये इसमें था। और मैंने एक और दोहा अभी हाल में मेरे रात को 2 बजे किसी ने जगाया कि ये दोहा लिख लो, तो हमने लिख दिया। और वो दोहा क्या था, जब दुनिया आगे बढ़ी मेल हुए बेमेल। अब दोस्त जो होता है वो धोखा देने लगता है। ये दुनिया जब दुनिया आगे बढ़ी मेल हुए बेमेल, और बालू से भी अब भले निकाले लोग निकाले तेल, बालू से भी भले लोग निकाले तेल। अब जो काम हो रहा है आजकल के युग में वो बालू से भी तेल निकाला जा रहा है। तो ये जो दोहा है ये अचानक मेरे मन में आया, और ये बात उसको सही लगती है कि आजकल जिसका काम हो तो वो अपने काम को निकालने के लिए कुछ भी आपसे करवा सकता है। हमको वो कला नहीं हो पाई, याद हो पाया, हमको वो हुनर नहीं आया जो बहुत से लोगों को आजकल आता है कि आपको बेवकूफ बनाकर वो सारा काम कर लेते हैं। जैसे बालू में तेल नहीं कर सकता है, आप चाहे जितने स्ट्रिक्ट हो, चाहे जैसे कुछ कर रहे हो, लेकिन आपसे वो काम अवश्य करा लेगा। ये इस तरह का मेल बेमेल हो गया। अब एक गीत मैंने लिखा था, छोटा सा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है। कभी तुमने बिना बोले कहा था, क्या बात, कभी तुमने बिना बोले कहा था, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, मुझे तुम अपना बनाओ तो। क्या बात, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, मुझे तुम अपना बनाओ तो। कब कपी सी आ गई थी सोचकर, कब कपी सी आ गई थी सोचकर, कैसे बनाऊं मैं तुम्हें अपना, कोई रास्ता बताओ तो। रास्ता तो उसी को बताना है। अगर भक्ति भी करनी है तो प्रभु की इच्छा होगी तभी हो पाएगी। इसलिए रास्ता भी वही बताएगा और वही सब कुछ कराएगा। तो ये हमने लिखा था। फिर हमने लिखा है कि जब भी आते हो मुझे अंक, तुम अंक में भर लेते हो, मोहक मधुर मुस्कान से तुम मन भी हर लेते हो। लगता है उन पलों में आनंद ही आनंद बरस जाता है, कानों में न जाने कितना रस घोल देते हो। कब तक निहारूं मैं तुम्हें बस दूर से ही, कभी इतना बताओ तो, कभी इतना बताओ तो, दूर से कब तक निहारूं। और इसके बाद नए वर्ष का मामला है, इसलिए कुछ नए वर्ष की बात कुछ हुई है, कुछ नहीं हुई है, लेकिन हमने की है। नए वर्ष में सचमुच कुछ ऐसा हो जाए, नए वर्ष में सचमुच कुछ ऐसा हो जाए,
कण कण में भगवान दिखे जीवन महकाए, वाह कण कण में भगवान दिखे जीवन महकाए, किरण किरण में चमक उठे, किरण किरण में चमक उठे सुच वेद ऋचाएं, जन्म मरण की गांठ खुले भव दुख मिट जाए, जन्म मरण की गांठ खुले भव दुख मिट जाए। राम भक्त की हो वर्षा हर पल जीवन में, दैहिक भौतिक ताप न व्यापे चंचल मन में, प्रभु के चरण कमल बस जाए, अब इस हिय में कोई चाह न राहे शेष, अब लोभी जिय में। फूले फले नेम व्रत सेवा की खेती, फूले फले नेम व्रत सेवा की खेती, हर सुमरन जल डूब जाए पातक की। बरसे सद्गुरु कृपा बने निरोगी काया, जग जाए अब जीव मिटे सपने की काया। जग जाए अब जीव मिटे सपने की माया, गुरु सुमिरन की रुधिर अनूठे भोज बनाए, प्रभु अर्पण कर नए वर्ष का जश्न मनाए। और जो हमारे साथ के हैं आप सब लोग, इनके लिए मैंने लिखा है, सत्संगी मित्रों का हर दिन मंगलमय हो, सुफल मनोरथ हो इनके, इनकी सब ओर विजय। मेरी कामना है कि नए वर्ष में इतना हर्ष मिले, इतना सुख संपत्ति मिले सबको कि कोई दुख दर्द होने ही ना पाए। ऐसा भगवान करते तो बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। आप सबका आभार, जितने आए हैं वो सब बड़े मेरे सब छोटे हैं, इसलिए सबको शुभाशीष देता हूँ। और आज पहली बार भूत पटान जी को मैंने सुना, नाम तो सुना था लेकिन उनकी कविताएं नहीं सुनी थी, और बहुत अच्छी उन्होंने की। वो जो त्रिवेदी जी आए थे उनकी कविताएं बहुत बढ़िया थी। राही जी का क्या कहना है, आपके बारकोटी जी कितनी बढ़िया बढ़िया बाराकोटी है, कितनी बढ़िया सुनाई। मुकेश जी ने सुनाई, हरि जी ने सुनाई, और जितनी कविताएं हुई वो तो बहुत ही स्टैंडर्ड कविताएं थी। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई छोटी मोटी कविता थी। चाहे छोटी कविता हो चाहे बड़ी कविता हो, लेकिन कविता बड़ी स्टैंडर्ड थी, बड़े भाव से भरी हुई थी और बड़े शौस्तों से अलंकृत थी। तो ये ऐसी गोष्ठी शायद ही कभी देखने को मिले, इसलिए हमने ये कोशिश की कि आप सबके सानिध्य में बैठ के जो आनंद मिलेगा वो शायद हमको कभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमने ये गोष्ठी की थी। और आप सबका आभार। मंजूर जी ने कितनी बढ़िया गजलें सुनाई और उनकी तारीफ भी की गई कि उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण कितना खूबसूरत है और बहुत अच्छा बोलती हैं। जो लोग नहीं बोल पाए हों या कहीं चूक गए हों तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कुछ गलती हो गई हो आपके सम्मान में तो उसको आप क्षमा करिएगा, क्योंकि ये पहला मौका है। हम कानून के विद्यार्थी रहे हैं, कानून के प्रोफेसर रहे हैं। ये साहित्य का जो नया मामला है, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है, तो जो कुछ गड़बड़ी हुई होगी शायद इसलिए हुई होगी। धन्यवाद आपको। लेकिन सब लोग भोजन करके जाएंगे, भोजन ऊपर तैयार है, हम पता लगाते हैं क्या है किस्सा और आपको वहाँ